नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और हफ्ते की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है जब सेंसेक्स निफ्टी सब जो है नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की अगुवाई जो है वो एक तरीके से जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। खासतौर से रिलायंस जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो एनएससी पर 1349 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 1092 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव इस समय देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की ये तेजी कहाँ से रही? आज की इस तेजी को लीड एक तरीके से ऑटो ने किया हुआ है। 2.25% से ज़्यादा ऑटो इंडेक्स ऊपर। जिस तरीके से नंबर्स देखने को मिले हैं तमाम कंपनियों के सेल्स नंबर्स वो जो है काफ़ी मजबूती दे रहे हैं। आयशर मोटर्स 6.25% ऊपर, मारुति 3.5% ऊपर, एमएनएम 3.25% ऊपर। इसके अलावा मजबूती देखने को कहाँ मिल रही है? वो देखने को मिल रही है रियल्टी शेयरों में। रियल्टी शेयरों में पिछले कुछ दिनों के अंदर खासतौर से पिछले 4-5 कारोबारी सत्र से काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। बड़ा सवाल यही कि रियल्टी शेयरों में क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं और हैं तो कहां पर हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ दबाव आज कहां पर है, तो थोड़ा सा दबाव आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो पीएसयू बैंक थोड़ा दबाव में कामकाज कर रहे हैं। क्या ये गिरावट वहां पर खरीदारी का मौका हो सकती है? इन्हीं तमाम पहलुओं को अगले 1-1.25 घंटे तक हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये बाजार की जो तेज़ी है वो मुनाफा वसूलने का वक्त है या फिर अभी बाजार के अंदर बने रहने का भी समय है। इस पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे जो खास मेहमान हैं अब उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। काफ़ी शानदार मूव, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और नए हाई पर बाजार। आप कैसे देख रहे हैं इस तेजी को सर? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड रैली नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो शायद हमने और आपने इस बात की चर्चा जो है लास्ट वीक ही करी थी कि अगले हफ्ते में हम निफ्टी के क्या लेवल्स देखेंगे और बिल्कुल। कहाँ तक अभी बाजार जाता हुआ नजर आएगा। तो ये कहा जाए कि ये अनएक्सपेक्टेड रैली नहीं है, बल्कि जो तेजी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो काफी भरोसेमंद है। निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पर अपने हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी निफ्टी की वैल्यू की बात की जाए तो एक बार 22,750 तक के लेवल जो है वो आते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 49,000 के लेवल जल्द छूते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी स्ट्रांग है और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर खास तौर से आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफी आसान है कि अगर कुछ भी इस समय तो मुझे लग रहा है कि आप बाय कर रहे हैं तो वो चलता हुआ सा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे ट्रैप में मत फंसिएगा। स्टॉक्स अच्छे ही बाय करिएगा क्योंकि अच्छे स्टॉक्स ही यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। ऑप्शन ट्रेड की तरफ एक बार फोकस कर लीजिए। वापस याद दिलाना चाहता हूँ, निफ्टी अभी निकला है 22,680 चल रहा है, 750 तक जाएगा। और रही बात कॉल और पुट की वैल्यू की बात करें तो 22,500 वाली कॉल जो इस समय 232 रुपए चल रही है, ये आपको 255 रुपए और 260 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। अगर आप फ्रेश पोजीशन कोई लेना चाहते हो तो 22,750 की कॉल इस समय 62 रुपीज के बीच में यहां पर खरीद लीजिए, लेकिन 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस और 25 रुपए का टारगेट ये यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि फोकस यहाँ पर इस हिसाब से रखिए। दूसरी तरफ बात करूं बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, 48,800 के टारगेट दिखाई देंगे। और अच्छी बात यह है कि इस समय कॉल्स में आप फोकस करें। 900 की कॉल जो इस समय 150 रुपए के पास चल रही है, इसको यहां पर फोकस कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि 48,200 तक जाते हुए नजर आएंगे। तो ये ट्रेड है जिन्हें आप फोकस करके चल सकते हैं। चलिए, तो आपको निफ्टी के स्तर पता लग गए, ऑप्शन स्ट्रेटजी पता लग गई पहले ही प्रश्न के उत्तर में। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न जो है वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी सारी संख्या में आ चुके हैं। पहला प्रश्न लेते हैं तुषार पॉल चौधरी जी का। कह रहे हैं सर यू नेवर टुक माई क्वेश्चन। सर आज ही सवाल आपका ले लेते हैं और कह रहे हैं कि आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सर। कह रहे हैं अदानी पोर्ट में एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए और एनएचपीसी में सेल प्राइस क्या होनी चाहिए? ये दोनों प्रश्न इनके काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हैं कि काफ़ी दर्शकों के सवाल इस पर रहते हैं।
अदानी पोर्ट में अब ये एंट्री करना चाह रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, 1400 के आसपास हम देखते हैं इसमें एक रुकावट आती है। आज भी ये इसमें जो है ये निफ्टी लूजर्स में शामिल है और 1.5-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये एंट्री प्राइस ढूंढना चाह रहे हैं, क्या करंट लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर सकारात्मक राय अपनी दी है। एनएचपीसी में कहाँ पे एग्जिट किया जाए, खरीद के भाव इन्होंने नहीं लिखा है, निकलना कहाँ चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। देखिए विपुल जी, आपके इस माध्यम से मैं अदानी ग्रुप के पूरे शेयरों पे अगर अपडेट दे दूं तो शायद उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रीसेंट एक अपडेट अभी जस्ट अपने सारे इन्वेस्टर्स और सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको दिया है। पहला कि अदानी ग्रुप से अब आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना है और एक दो सेशन आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि इस समय अदानी ग्रुप में थोड़ा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग चढ़ेगी, और अगर चढ़ गई तो इसका मतलब है कि आपको आगे आने वाले टाइम पे यहां पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सबसे पहले कि इसमें प्रॉफिट बुक करना है, अदानी पावर देख लीजिए, आज 2% डाउन है। मुझे लगता है कि आपको यहां पर अदानी पावर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एक बार इन लेवल्स के हिसाब से यहां पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अभी ये 570 580 तक आएंगे, पहला। दूसरा ट्रेड यहां पर आपने अदानी ग्रीन का भी मैं बता देता हूं, अदानी ग्रीन से भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 1850 के पास आता है, वहां पर बाय करेंगे। अदानी आपने इंटरप्राइजेस देख रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 3150 और 3100 के पास आएगा, वहां पर बाय करने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और अदानी पोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। और इस समय अगर मैं अदानी पोर्ट को पर्टिकुलर अगर फोकस करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हावी होगी, और ये 1250 के और 1260 के लक्ष्य दिखाएगी, तो उन लेवल्स तक प्रॉफिट बुक करते रहिए, अभी फ्रेश बाय करने से बचिए। अभी फ्रेश बाय करने से बचिए। सर, दूसरा प्रश्न इनका एनएचपीसी को लेकर के था और वो था कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, तो एग्जिट कहाँ पर करें एनएचपीसी में। कभी कभी विपुल जी आप भी थोड़ी हेल्प कर दिया करिए, 120 का टारगेट दिया हुआ है, तो आपको भी रिमाइंडर एक बार को लग रहा है मुझे डलवाना पड़ेगा कि आप नहीं भी नहीं, बता दिया मुझे करिए मुझे कि पता भैया रहती है, 120 के लेकिन पहले। लोगों का जो आपके प्रति स्नेह और प्रेम है, तो वो चाहते हैं आपके मुखार बिंदु से ही जो है वो लक्ष्य को और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो मैं चाहता हूं कि वो जिम्मेदारी आप ही संभालें। जी सर, 120 रुपये पे एग्जिट करने की सलाह लगातार पिछले कई सेशन से जब रवि जी आ रहे हैं तो वो दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो इस तरह जब देखने को मिले तो फिर आप वहाँ पर एक बार दोबारा या तो सवाल कर लीजिएगा, या फिर अगर एग्जिट करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच पुनीत सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना अगला प्रश्न पूछने के लिए। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार रवि जी, नमस्कार विपुल जी। नमस्कार मेरा सर। क्वेश्चन, हाँ जी, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है सर, बताइए सर। हाँ, ये जीएनएससी के मेरे पास 50 शेयर्स हैं, 625 सर। और क्या नजरिया आपका। मेरा 2-3 महीने का है, मैंने अभी 15-16 मार्च में लिए थे ये। 15-16 मार्च पे। हाँ, चलिए अभी मेरे को 75 रुपीज का करीब प्रॉफिट है, तो अच्छा। ये मालूम करना चाह रहा था कि आगे 2-3 महीने में क्या इसका मतलब 2-3 महीने का ही नजरिया है आपका। हाँ जी। चलिए अच्छी बात है कि आप स्पष्ट हैं अपनी सोच में। 650 पे खरीदे हैं, 704 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। आज जरूर थोड़ा सा आधे % के आसपास का करेक्शन देखने को यहाँ पर मिला है, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 14% के आसपास की रैली भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर, क्या सलाह रहेगी जीएमडीसी के ऊपर। हाल फिलहाल में एक अच्छा मोमेंटम इस पूरे सेक्टर में देखने को मिला और जीएमडीसी भी उसमें चलता हुआ दिखाई दिया। 2-3 महीने का ही नज़रिया है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट देंगे। देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके चुन चुन के स्टॉक्स अगर इन्होंने देखे होंगे तो 2 वीक पहले ही लास्ट टू लास्ट मंडे हम लोगों ने इस पे बिल्कुल रिकमेंडेशन दी थी, तब ये 620 रुपए चल रहा था आज, और टारगेट जो दिया है वो 750 का दिया है। इस समय अगर बुक करना है तो बुक भी कर सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, नहीं तो 750 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जब ऐसे कॉल्स आते हैं तो अंदर से बड़ी जो है वो खुशी मिलती है कि सही है, आपको लोग फॉलो करते हैं। और विपुल जी, सैटरडे संडे बहुत लोग परेशान करने लगे हैं, अब आपको याद करते हैं, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ नंबर शेयर कर दूं, अरे क्योंकि लोग आपके आपकी सर्विस सैटरडे संडे बंद होती है तो लोग सैटरडे संडे को भी स्पेशल प्रोग्राम के लिए मुझे फोन करते हैं। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास समय हो तो फिर हम तो कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं, फिर इसकी एक अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अगले दर्शक का से बातचीत करते हैं। और ये राम बाबू कुशवाहा जी ने सवाल किया है,
कह रहे हैं विपुल जी एनबीसीसी में प्रॉफिट बुक कर लें क्या या फिर अभी वेट करें। 115 रुपये पे मैंने ख़रीदा हुआ है एनबीसीसी का शेयर। तो एनबीसीसी अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो भाव देखने को मिल रहा है 135 136। आज 0.25% के आसपास की गिरावट है। इनको ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। अब ये कन्फ्यूज़न में है कि जो 15-20 रुपये मिल रहे हैं वो बनते रहेंगे या फिर हाथ से निकल जाएंगे। तो प्रॉफिट बुक करें या वेट करें। एनबीसीसी पे आपकी राय क्या होगी सर? अरे भाई, जो चीज सौदा फायदा दे रहा हो, दौड़ लगाने वाला हो, उसमें प्रॉफिट बुक क्यों करना? प्रॉफिट बड़ा करने के लिए थोड़ा ऐड ऑन करिए। टारगेट यहाँ से लंबे मिल सकते हैं तो फिर छोटी जो है वो प्रॉफिट लेके बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनबीसीसी में लंबा इंतजार करना चाहिए 180 के टारगेट के लिए। जो लोगों ने बाय नहीं किया है वो लोगों के लिए फिर से मौका है। वैसे तो देखिए, मैंने 110, 100, 108 अभी 2-3 दिन पहले भी बाय दिया था। आपके मंडे के चुन चुन के स्टॉक्स में भी कई बार बोल चुका हूं पूरे प्रोग्राम में। तो पकड़ कर रखिए। अभी आपका जो जो चीज प्रॉफिटेबल है, जो अच्छी चल रही है, उससे थोड़ी ना बाहर मुंह मोड़ लेते हैं। मुझे लगता है चलने दीजिए। 180 के टारगेट जब आएंगे तब वहां पर सोचेंगे प्रॉफिट बुक करना है या फिर कोई नई सवारी चढ़नी। ठीक, चलिए इस बीच दिलीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना अगला प्रश्न पूछने के लिए। विनीत तिवारी, माफ कीजिएगा। विनीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर, मैं आपका कार्यक्रम रोज देखता हूँ सर। अरे और बहुत मैं बहुत प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से बोल रहे हैं सर? प्रयागराज, यूपी से सर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छी जगह है सर। और संगम किनारे में बैठ करके आप कार्यक्रम देख रहे हैं। कैसे लग रहे हैं महीना के कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, और प्रोग्राम देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है सर। सर मेरा सवाल जेके टायर पे है। अच्छा अच्छा, बताइए। जेके टायर सर कितने शेयर हैं? 480 पे बाई प्राइस है सर, और 200 शेयर है सर हमारे पास। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर तो सकते क्या हैं इसे? करें? सर मैक्सिमम 1 साल तक कर सकते हैं। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। जी जी सर। हाँ, तो थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 10% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। हालांकि रैली भी काफ़ी शानदार रही थी और आपने थोड़ा सा ऊपर ले लिए। कोई बात नहीं, पूछते हैं यहाँ पर रवि जी से कि वो क्या सलाह देंगे। रवि सर, ऑटो शेयरों में काफ़ी अच्छी रफ्तार है और उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई ऑटो एसेसरी से टायर कंपनीज जो है उससे जुड़ी हुई कंपनी जेके टायर, अच्छी खासी रैली के बाद अब थोड़ा सा करेक्शन आया है यहाँ पर। इन्होंने 480 पे लिया हुआ है। 400 425 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। होल्ड कर सकते हैं 1 साल, क्या व्यू रहेगा आपका? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और जिन लोगों के पास यहाँ पर विनीत तिवारी जी के माध्यम से मैं कहूंगा कि जिन लोगों के पास ये स्टॉक है, आपको दूसरी बार बाय करने का मौका मिलने वाला है। कहां पर बाय करना है? 408 रुपए से 400 के पास लीजिए और इसको 380 का स्टॉप लॉस डाल के रखिएगा। टारगेट 550 और 580 आने वाले 1 साल के अंदर आपको ये टारगेट दिखाई देंगे। तो यहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विनीत जी, जो आप एवरेज करने की सोच रहे हैं उसको भी एवरेज आप 408 के पास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 साल का लक्ष्य है। उम्मीद है कि 1 साल से पहले ही आपको निकलने का, प्रॉफिट बुक करने का और बढ़िया स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आगे भी हम कैरी करें। 500 के ऊपर निकला तो ये रुकने वाला स्टॉक नहीं है। नए हाई, लंबे हाई बनते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है, होल्ड करिए। स्टॉक्स अच्छा है, होल्ड कीजिए। ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं प्रांशु गोयल जी, कह रहे हैं कि इनका प्रश्न थोड़ा अलग है। कह रहे हैं सर जी नमस्ते सर जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपका व्यू दे दीजिए, कितना करेक्शन होगा? बिल्कुल सर, मेरा भी क्वेश्चन प्लीज़ दे लीजिए। हालांकि वैसे अभी गोल्ड सेंट्रल हमारा एक कार्यक्रम जाता है और इसी वीकेंड पे हमने मनी 9 के ऐप पे आप जा करके उसे देख सकते हैं। बहुत डिटेल में अजय केडिया जी के साथ हमने उस पर बातचीत की हुई है। और साथ ही साथ जो है उसका मनी मास्टर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उस पर भी हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की हुई है। लेकिन एक राय आपको रवि जी से भी दिलवा देते हैं कि रवि जी भी सोने चांदी पर नज़र रखते हैं और तमाम कमोडिटीज़ पर नज़र रखते हैं। सर ये कह रहे हैं करेक्शन कब आएगा, कितना आएगा? अब हमने देखा नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए 71,000 भी गोल्ड क्रॉस कर गया है। आपको टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए विपुल जी, सच बताऊं तो अब गोल्ड गोल्ड की तरह से ही चमकता हुआ और आपके सपनों से बहुत दूर निकलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर सिल्वर भी उसको पीछे नहीं छोड़ेगी। तो गोल्ड और सिल्वर में इस समय अगर टारगेट देखते हैं तो गोल्ड का पहला टारगेट है
यहाँ पर 75,000 रुपए, दूसरा टारगेट है 80,000 रुपए। सिल्वर को भी मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, और आपने बहुत अच्छा माध्यम दिया, तो देखिए मैं तो अपॉर्चुनिटी छोड़ने नहीं वाला नहीं नहीं बिल्कुल सर जी सर। हूं। तो सिल्वर इस समय अगर देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर के नए लेवल्स, यानी कि हम अब 90,000 के आंकड़े को छूते हुए नजर आएंगे। अब करेक्शन कितना आएगा, देखिए करेक्शन कोई बहुत बड़ा तो आने वाला है ही नहीं। अगर आप गोल्ड देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब 60-62 हजार का अगर रेट आएगा भी, तो वो अब शायद हो सकता है आपको जुलाई के आसपास तक गिरावट एक बार को आए, उससे पहले यहां पर गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। छोटा मोटा गिरेगा, 2-3 हजार रुपए गिर सकता है, 68,000 के लेवल्स आ सकते हैं। आज का जो रेट है वो है 7095, यानी कि 71,000 के पास यहां पर सोना चल रहा है। तो करेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर के हिसाब से अगर आपने पोजीशन रखी है या फिर आप लंबे समय की खरीदारी करना चाहते हैं, सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का होता है कि जो यहाँ पर माताएं बहनें हैं, उनके लिए जिनको ज्वेलरी खरीदनी थी, जिनको अपने बच्चियों की शादी करनी थी, कहीं ना कहीं पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है, बड़ा महंगा हो गया है, और अभी महंगाई रुकने वाली नहीं है। ये गोल्ड अभी और तेज होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ी सी आप बहुत लंबा इंतजार मत करिए। अगर आपकी जरूरत है तो सोने की खरीदारी फिजिकल में जो लोग करना चाहते हैं, 65,000 के आसपास के जो लेवल्स आते हैं या 66,000 के आसपास आते हैं, तो ले लीजिएगा, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। सिल्वर में भी सेम ऐसा ही है। जी इस समय 81-82 हजार के लेवल्स देख रहे हैं। करेक्शन अगर बहुत ज्यादा आया तो 77,000 तक का करेक्शन आ सकता है, लेकिन 90,000 पहले आने के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा कि लॉन्ग हाई पे चल रहा है शॉर्ट कर दूं, बड़ा हाई बनता हुआ नजर आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि खाली यूट्यूब के माध्यम से 650 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा ऐप और हमारे बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लाइव जाते हैं, फेसबुक वगैरह पे, उसकी संख्या जो है वो अलग है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों से अपील है कि जितना हो सके अपने परिवार के लोगों को, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों, अपने बाकी जो इष्ट मित्र हैं, जानने वाले, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि शेयर बाज़ार की ये तमाम जानकारियां जो है वो उन तक सही तरीके से पहुंच सके। किसी ऐसे फेक माध्यम से वो लोग जानकारी लें, उनको नुकसान हो, ये ठीक नहीं है। मनी9 के परिवार को और विस्तृत करने में हमारी मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुँचाने में मदद कीजिए। तो यही निवेदन है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का विपुल जी, प्रश्न वहां पर मेरा एक एडिशन है। हाँ हाँ अब आपने बोला अभी कि आप हमारी मदद करिए, मैं आपके इसको थोड़ा करेक्ट करूंगा। मैं कहूंगा आप हमारी नहीं, अपनी मदद करिए। हमारी मदद तो तभी हो जाएगी जब आप अपनी मदद करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रेंड देखता हूं, बहुत से लोग उल्टे सीधे चैनल इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले आपने ट्रेंड देखा होगा, आया था 75 पैसे का स्टॉक जो है जी वो बढ़ करके 500 रुपए हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, सपना मत देखिए और ऐसे सपने में मत फंसिए, वो लूट के आपको निकल जाएंगे। सही जगह सही प्लेटफॉर्म आपका मनी9 है, सारा कंप्लीट सोल्यूशन देता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरा भरोसा खुद मनी9 की तरफ इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर मैं सोमवार को छुट्टी लेने की सोचता हूं तो सोचता हूं बीमार भी मैं ट्यूसडे को हूं, सोमवार ना हूं, क्योंकि मुझे मनी9 पर आना है। तो प्लीज आप लोग, और ये लाइव पे 600 लोग, अरे सर एक दिन की रिक्वेस्ट नहीं थी कि आप लोग एक दिन तक 1000 कनेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब है 2 मिनट आपके पास हैं विपुल जी जब तक सवाल लेते हैं। प्लीज आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका लिंक जो आप देख रहे हैं वही लिंक कॉपी करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप कमाएं, हम खुश रहें, और हम मिलकर तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। और इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से। रजत जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार रवि जी। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं रजत जी आप? सर मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, मोहाली क्रिकेट मैच भी होता है यहाँ पे। अरे अरे सर, मोहाली सर बताने की आवश्यकता नहीं है, मोहाली तो मतलब काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। बताइए सर, क्या करते हैं वहाँ पे और क्या प्रश्न है आपका? सर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था पहले। अच्छा अच्छा, तो बहुत अभी मैं शेयर का ही थोड़ा देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। क्या प्रश्न है आज आपका? जी सर। सर मेरे पास एमटार टेक के शेयर हैं, 826 शेयर लिए थे मैंने। अच्छा अच्छा, और एवरेज करके जो कॉस्ट पड़ी है 36 से 44 रुपए, 2644 सर। ओह 2644, अभी तो काफ़ी नुकसान में है आप।
कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं जी इसे सर, आप? 6 लाख के करीब नुकसान है इसमें approx। 6 लाख का अभी आपको नुकसान हो रहा है। कितने शेयर ले लिए थे सर आपने? काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको हो रहा है सर इसमें जी। हाँ जी सर, 826 शेयर हैं सर मेरे पास। 826 शेयर आपने लिए हुए हैं 2644 के भाव पर। सर काफ़ी अच्छे खासे नुकसान में है। पिछले अगर हम बात करें थोड़ी बहुत रिकवरी तो पिछले कुछ दिनों में आई है यहाँ पर, मतलब एक महीने में करीब 6-7% चला, लेकिन करेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 6 महीने में 24% का नेगेटिव रिटर्न रहा है इस शेयर के अंदर। और ये ज़रा चार्ट की स्थिति देखिए, काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, उतनी तेज़ी से नीचे आया, और बिल्कुल इन्होंने पीक पर जाकर के अपना इन्होंने ख़रीदारी की है। नुकसान में ठीक ठाक हैं। क्या भाव आता हुआ दिखाई देगा जो इस समय आईटी शेयरों की देखने को मिल रही है उसको देखते हुए? देखिए सर, आप जितनी दुविधा में हैं उससे ज्यादा दुविधा में हम लोग यहाँ पर हैं आपके इस क्वांटिटी पे। क्योंकि देखिए ये अभी पुल बैक आएगा, और मैं ये कहूंगा कि 2000 2050 नोट कर लीजिए सर, थोड़ा सा पेन पेपर लेकर, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए तब तक। आप यहाँ पे 2000 से 2050 के आसपास के लेवल्स आते हैं, तो आप इस स्टॉक से एक बार को उतर जाइए। उतरने का मतलब है कि आप इस स्टॉक से एक बार को अपना लॉस बुक कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक स्टॉक, दो स्टॉक यहां पर देता हूं। पहला स्टॉक मैं दे रहा हूं इस समय पावर ग्रिड, 280 रुपए के पास चल रहा है। बेहतर स्टॉक है, अच्छा खासा मोमेंटम है, और उस स्टॉक पे एक एवरेज कर लीजिए। दूसरे स्टॉक की अभी हमने चर्चा करी थी, एनबीसीसी, जिससे कि लेने की राय है। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक को अगर आप पार्शियली डिवाइड करके लेंगे, क्वांटिटी ज्यादा ले लेंगे, मस्त आपको प्रॉफिट भी आएगा और आपका लॉस भी रिकवर करा देगा। और जब ये हो जाए तो धन्यवाद जरूर भेजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्द ही यहां पर ये मुनाफा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, बहुत बढ़िया है, जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपका लॉस रिकवर हो सके। ठीक। इस बीच जो है विवेक सक्सेना महादेव जी ने टिप्पणी की है। कह रहे हैं कि विपुल सर और रवि सर को हर हर महादेव। हर सोमवार को रवि सर आपके प्रकाश से हम लोग प्रकाशित होते हैं और एक नई ऊर्जा भर जाती है, और विपुल सर वो जरिया हैं जिससे आपका प्रकाश हम लोगों तक पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। और यही सब चीज़ें हैं जो लगातार जो है वो ऊर्जा देती हैं कि और बेहतर जो है कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आएँ, और सटीक जानकारी लेकर के आएँ, और सटीक राय लेकर के आएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनिया रंगा जी कह रही हैं कि सर आपका शो हर हाल में देखती हूँ, इरडा का टारगेट बता दीजिए सर जी। ठीक है, इरडा पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। इरडा के साथ साथ एक और सवाल मेरा है, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, पावर सेक्टर पे हम अक्सर बात कर रहे हैं और लोगों के काफ़ी रुझान काफ़ी रहा है। एक तो ये है पीएसयू क्षेत्र, जिसमें कि अपने एनएचपीसी के बारे में बात की, इरडा के बारे में, एसजीवीएन के बारे में, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ रिलायंस पावर का शेयर है। अदानी पावर में हमने देखा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। टाटा पावर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इरडा पे तो इनका जवाब दे दीजिए, लेकिन ओवरऑल ये जो प्राइवेट बैंक के हैं, प्राइवेट बैंक हैं, माफ़ कीजिएगा, पावर जो प्राइवेट पावर कंपनीज हैं, जिसमें अदानी, अंबानी और टाटा के, इनके शेयर कैसे लग रहे हैं पावर के आपको? विपुल जी, आप बहुत चालू हैं, और चालू इसलिए हैं क्योंकि आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते जो कि पूरी तरह से उनकी कंप्लीट ना हो। चलिए, आप इतनी लंबी चर्चा दी है तो मैं भाई 2 मिनट लूंगा यहाँ पर समय। बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम से जी। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने आज आपको एक रिकमेंडेशन दी कि आप अदानी पावर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और मैंने इसका टारगेट मैक्सिमम रखा था 650 रुपए का। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ के भूल जाइए। 620, 630, 616 चल रहा है, बुक कर लीजिए। कहां पकड़ना है? 580 पे रुका तो पकड़ेंगे, नहीं तो 550 आएगा, दोबारा चढ़ जाएंगे। अब आते हैं आपके अदर स्टॉक्स में। पहला स्टॉक पावर से ही रिलेटेड स्टार्ट करता हूं, नोट कर लीजिए, भेल। पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। करंट लेवल पर एंट्री कर लो, 280 का टारगेट, 256 रुपए चल रहा है। दूसरा, एचबीएल पावर, बहुत से लोग इस पे सवाल पूछते हैं, मैंने इसलिए इसको अपने काउंटर पे लगाया है। इसमें भी प्रॉफिट बुक करने की बारी आएगी। कहां पर आएगी इसकी बारी? 580 रुपए के पास अभी चल रहा है, 500 रुपए एचबीएल पावर। फिर से नोट कर लीजिए, जो लोग भूल रहे हो, नहीं मिल रहा हो, देख लीजिए। इंडस टावर, इंडस टावर की मैं बात कर रहा हूं। क्या आपको करना है, कहां पर बुक करना है? 350 रुपए के पास आता है। विपुल जी को फिर से तंग जरूर करिएगा। दूसरी तरफ जाते हैं, जेपी पावर। जेपी पावर को लेना तो बिल्कुल जरूरी है। ये अभी गिर के 18 रुपए चल रहा है, 15 रुपए तक आएगा। अगर आपने खरीद रखा है, खरीदने की सोच रहे हैं, तो मत खरीदिएगा, क्योंकि ये 15 रुपए आने वाला है।
अब आ जाते हैं एनएचपीसी, कहां पर लेना है? 92 चल रहा है, 88 तक में जब चाहे तब ले लीजिए। 120 का टारगेट अभी मैंने बोला है, उसको फोकस करिए। एनएलसी इंडिया कहां तक अभी आएगा? 230 रुपए चल रहा है टारगेट, फ्रेश बाय के लिए 215 212, और अभी चलेगा कितना? 250 तक जाता हुआ नजर आएगा। पीएफसी आपके सामने ही मैंने अभी दिया है, 414 400 390 मैक्सिमम, इन लेवल्स से नीचे नहीं है। अपसाइड टारगेट 480 रुपए का। पावर ग्रिड अभी मैंने आपको 280 82 पे बाय दिया, 350 के टारगेट के लिए। और साथ ही अब पीटीसी की भी बात कर ले, 200 रुपए चल रहा है, खरीद लीजिए। 245 का लक्ष्य इस स्टॉक का। आरईसी भी यहां पर फोकस कर लीजिए। आरईसी में आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, आज 3.5% डाउन है, 457 रुपए चल रहा है। तो भाई जिसने बुक किया, नहीं बुक किया, कहां खरीदना है? वापस से 424-25 रुपए, नोट कर लीजिए, 424-25 रुपए। सुजलॉन एग्जिट कर जाइए, 38-35 रुपीज वापिस आ जाएगा। इसलिए रतन पावर एक और है, रतन इंडिया, बड़ा लोग उसको सोचते हैं सोना है चांदी है, गिर जाएगा, 65 रुपीज तक आ जाएगा। और इन लेवल्स तक अभी आने के बाद ही यहां पर आप एंट्री करिएगा। टोरंट पावर भूल नहीं सकते हैं, इसका टारगेट है 1800 रुपए, इसमें बने रहिए। तो पावर का कोई भी स्टॉक मैंने छोड़ा नहीं है विपुल जी, सब कवर कर लिए। एक एक सर मैं चाहूँगा कि जो क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में रिलायंस पावर में जो तेज़ी रही, अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, अगर हम देखें तो, और आज जो है लोअर सर्किट लगा हुआ, एक महीने में 37-38% की रैली, तो लगातार ये ट्रेंड कर रहा है और सवाल भी बहुत आ रहे हैं। इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे, रिलायंस पावर को लेकर के अभी क्या रुख है? आज जो लोअर सर्किट लगा है, क्या ये एग्जिट का मौका है, मतलब निकलते रहे अब? देखिए क्या होता है ना, मैंने अभी बोला था कि कूड़ा कचड़ा, और क्या अपनी लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे कहते हैं, ये वो सब चल जाते हैं, ये उसी टाइप का स्टॉक है। निकलने की राय तो आपको मैंने पहले ही दे दी थी, 30-32 रुपए के पास तक उछल रहा था। जब सुजलॉन दे रहा हूं तो आर पावर कैसे टिक सकते हैं? बिल्कुल। निकल जाइए, नहीं तो कोई और निकाल रहा होगा। और वैसे भी जिस भाई का ये स्टॉक था, उस भाई ने ही अपने आप को निकाल दिया, तो मुझे लगता है आप भी निकल जाइए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत लोग लगातार अपर सर्किट में भी खरीदने के लिए सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि आप ट्रैप में ना फंसें, और आज वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपुल जी, 5% इसको जब खरीदेंगे आप हमेशा ट्रैप में ही फंसेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। 20 बिल्कुल। रुपए से ये चलना शुरू हुआ, 30 रुपए पहुंचा है, तब तक किसी ने नहीं खरीदा है। ये सिर्फ उसी के पास है जिसकी होल्डिंग थी। अब जिन लोगों ने खरीदा है वो अब वापस 20 रुपए के पास आके फिर रोते हुए नजर आएंगे कि फंस गया मैं। तो बेटर है अभी निकल जाओ। निकल जाओ, ये सलाह निकल करके आती हुई। कोमल शर्मा जी का प्रश्न आया, करें नमस्कार विपुल और रवि सर, आपका शो अद्वितीय और मार्मिक रहता है, और बहुत अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, बने में तो बहुत बहुत धन्यवाद। करें सर, मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 450 शेयर हैं, 82 के भाव पर लिए हुए हैं, मैं 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकती हूँ। तो नज़रिया इनका अच्छा है, 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकती हैं। अभी अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है करीब 1.5% ऊपर, 82 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इन्होंने भी करीब करीब वहीं पर लिया हुआ है, 82 के ही भाव पे ब्रेक इवन में है। साल 2 साल का नज़रिया है, आपकी राय क्या है सर? विपुल जी, आपने बिल्कुल सही बता दिया, और ये तो ऐसी जगह पे जहां पे मैं अगर आज चुन चुन के स्टॉक में मुझे बैंक देना होता तो मैं जरूर देता। अपसाइड टारगेट 120 रुपए का है। और विपुल जी जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि विपुल जी को टारगेट याद आते हैं तो वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप लोग उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। 120 का टारगेट, फ्रेश बाय कर लीजिए 75 के स्टॉप लॉस से। 75 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाय कर लीजिए आप। इस बीच अगले दर्शक हैं अनजान यात्री, नाम भी बड़े यूनिक लोग रखते हैं अपनी यूट्यूब आईडी के। कह रहे हैं विपुल जी और रवि जी को जय महादेव, आपको भी जय जय महादेव। आईआरएफसी के शेयर इन्होंने 130 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, 130 शेयर हैं 170 रुपये के भाव पर। 2 साल तक ये भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं क्या अभी एवरेज कर लें या फिर बाद में करें, सलाह दें। आईआरएफसी पे मुझे लगता है कि रवि जी ने बहुत डिटेल में लगातार वो चर्चा करते रहे हैं, और इस पर जो उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, बहुत सारे टारगेट्स वो अचीव भी होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? एवरेज करना चाह रहे हैं, 170 के भाव पर इन्होंने लिए हैं, 147 का भाव देखने को मिल रहा है, अभी थोड़े नुकसान में है। देखिए सर, अगर आपने पिछले पिछले प्रोग्राम को भी देखा होगा तो 132 35 40 चल रहा था, वहां पर भी आप लोगों को अभी बीच में मैंने रिकमेंड किया था, पिछले 2 प्रोग्राम पहले की बात है। तो मुझे लगता है अब दोबारा जो एवरेज का रेट बन रहा है वो बन रहा है 140 और 142 के पास, 47 चल रहा है। आज सोने दीजिए, थोड़ा और
उसको सोते सोते आराम कर ले, फिर दौड़ना चालू करेगा। तो यहाँ पर अभी 140 के आसपास आता है, तो बिल्कुल एवरेज करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक का टारगेट अप साइड में अगर हम देखते हैं तो वही 180 आएगा, तब फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, नए सफर पे चलेंगे, आईआरएफसी से छूटेंगे, एयरकॉन पे जाएंगे, नहीं तो रेलवे का ही कोई काउंटर पकड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल दौड़ बाकी है। जी, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। संदीप जी का सवाल है, संदीप सिंह जी का, बीईएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल सर, मैं आपका शो डेली देखता हूं, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इनके 2 सवाल हैं, लेकिन अभी हम बीईएल पे बात कर लेते हैं। बीईएल में एंट्री करना चाह रहे हैं, 2 साल से अधिक का नज़रिया है, मुझे कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी बातचीत से ऐसा लगता नहीं कि आप नए दर्शक हैं, तो फिर पुराना रेट भी जरूर मेंशन किया करिए। 200, 190, 205 पे भी अभी बाय दिया था, आज 124-25 के पास आके रुका हुआ है। थोड़ा रुकने दीजिए, ठहरने दीजिए, 118 के पास फिर से फ्रेश एंट्री करेंगे। 255 का टारगेट है और उस टारगेट तक इस स्टॉक को पकड़ कर रखना है। इस स्टॉक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल जो 223 चल रहा है, अगर आपको नया बाय करने की सोचनी है तो आपके पास ऑप्शन है 218, 220, 217 इन लेवल्स पे आता है, ले लीजिए। अगर 5 रुपए की चिंता नहीं है तो करंट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 255 तक का टारगेट। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई भूपेंद्र लोनी जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर प्रणाम, आपको भी प्रणाम है भूपेंद्र जी। कह रहे हैं कि आपको और आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया है सर। कह रहे हैं कि आज सर एक्साइड इंडस्ट्री को क्या हुआ है? सर मेरे पोर्टफोलियो में 395 क्वांटिटी है, 284 रुपये के भाव पर, आज इतना क्यों भाग रहा है और इसका 5 साल में क्या हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल सर, मार्गदर्शन जो है रवि जी से करवाते हैं आपका। एक्साइड इंडस्ट्रीज आज 15-16% ऊपर 372 का स्तर आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इनकी जो खरीद का भाव है 284 है, तो अच्छे खासे मुनाफे में हैं। अब 5 साल का इनका नज़रिया है, क्या बने रहना चाहिए या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? क्योंकि कई बार सही समय पर नहीं निकलने पर भी हम देखते हैं कि जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब बता दें आपको कि यहाँ पर एक्साइड एनर्जी के साथ जो है वो हुंडई और किया की एक पार्टनरशिप जो है वो हुई है, और वो हुई है ईवी बैटरी लोकलाइजेशन के लिए। तो ये खबर है यहाँ पर निकल करके आती हुई, जिसकी वजह से शानदार मूव एक्साइड के अंदर देखने को मिल रहा है और ये जुलाई 2007 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे रैली एक्साइड के अंदर देखने को मिल रही है। ऑटो क्षेत्र में वैसे ही हम देख रहे हैं आज शानदार मूव, और ये एक बैटरी से जुड़ी हुई कंपनी सर, आज इन्होंने हुंडई और किया के साथ समझौता किया है और ये समझौते के चलते इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बैटरी के लोकलाइजेशन के लिए इन्होंने ये समझौता किया और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? एक दिन के अंदर पिछले जो है कई सालों का जो है ये उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है। एक दिन में इतनी बड़ी रैली 2007 से पहले 2007 में ही देखने को मिली थी। विपुल जी, सब्र का फल मीठा होता है, ये आपने हमेशा कहावत सुनी होगी। जी जी और बिल्कुल। आप, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि मुझे आपका इस प्रोग्राम को देखते देखते मैं एक हिस्ट्री देख रहा था। दिसंबर में हम लोगों ने इस स्टॉक पे चर्चा करी थी, तब ये चलता था 280 रुपए के पास, और दिसंबर से इसने बड़ा थकाया, बड़ा परेशान किया पोर्टफोलियो में। अभी भी मेरे पास पोर्टफोलियो में मेरे क्लाइंटों के पड़ा हुआ है, हालांकि मेरी पर्सनल पोजीशन इस पर नहीं है। और आज देखिए उस सब्र का फल मीठा मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस मीठे को और एंजॉय करना है, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट खींचना चाहिए तो बिल्कुल खींच भी लीजिए, बाहर निकाल लीजिए 50% प्रॉफिट, लेकिन दोबारा एंट्री 350 पे या 340 पे कर लीजिएगा। जाएगा कहां तक? अभी तो जो दौड़ चालू हुई है ये 400 रुपए तक जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बार 350 भी आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत स्वाद चखना है, घर में मिठाई लेनी है, अच्छा निकला है स्टॉक, लोअर लेवल का बाय है, दिसंबर से अब तक में परीक्षाएं लेता रहा और आज चलना शुरू हुआ, तो उस परीक्षा का फल मिला है, फल में मीठा खा लीजिए और वापस दोबारा चढ़ जाइएगा। लेकिन टारगेट अभी 400 का है। 400 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए, और इस बीच करीब करीब 900 लोग जो है वो हमें लाइव जो है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कार्यक्रम समाप्त होने तक आप लोग 1000 के आंकड़े को जो है, जो हमारे दर्शक हैं वो पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आलोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी नमस्कार। ओहो, लगता है आलोक जी के साथ संपर्क हमारा टूट गया, कोई बात नहीं। सवाल इन्होंने हमें भेज दिया था, तो इनका सवाल जरा स्क्रीन पर ले आइए।
ताकि इनके प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। और इनका जो प्रश्न आया है वो आया है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पर। अभी इतनी अच्छी चर्चा की सर आलोक जी, तो अब ये सवाल फिर रहने देते हैं, क्योंकि उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा कि जो है अभी बने रह सकते हैं आप। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर आप बुक करना चाहें तो आप बुक कर सकते हैं, अगर कुछ मिठाई उठाई लानी हो। हालांकि आपके पास 52 शेयर हैं, तो बने रहिए। बहुत लंबा इंतज़ार के बाद ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विकास पॉल जी का प्रश्न ले लेते हैं, और इनका प्रश्न है कि कह रहे हैं, हेलो सर जी, ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं सर। कह रहे हैं, हाय सर, आई एम बिग फ़ैन ऑफ यू। मेरे पास टीटागढ़ रेल के शेयर हैं, 70 शेयर, 930 की प्राइस पे इन्होंने लिया हुआ है। आपकी क्या राय है? अभी क्या करना चाहिए सर? टीटागढ़ रेलवे शेयरों पर भी सवालों की झड़ी लगी रहती है, उस पर भी आप जो है काफ़ी लंबा अपने समय समय पर लोगों को बताया। पिछले कार्यक्रम में भी आपने काफ़ी शेयरों पर जिक्र किया था। अभी क्या सलाह रहेगी सर? सर वैसे मैं आपको बताऊं सर, मैं बहुत आसानी से, आपको भी ये समझ आ गया होगा कि टीटागढ़ के ऊपर जो ये सवाल पूछ रहे हैं, लास्ट वीक में भी इनके सवाल थे इसी टाइप के। मैंने इसको सोचने के बाद एक स्ट्रेटजी इसकी डिफाइन करी है। अब देखो, 950 से ये स्टॉक 1200 रुपए हो जाएगा, ये आपको लास्ट मैंने टारगेट बताया था। लेकिन अगर आप 1200 रुपए नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? 950 का शेयर है, एक शेयर है इरिकॉन, नोट कर लीजिए, इरिकॉन इस समय चल रहा है 232 रुपया। दूसरा शेयर है RVNL, कितना चल रहा है? 254 रुपए। अब इन दोनों शेयरों को अगर आप चाहो तो टीटागढ़ को बेचकर इन दोनों शेयरों को ले लो, और इसकी क्वांटिटी आपके पास जो आएगी वो 1.5 गुना आएगी। क्यों 1.5 गुना आएगी? क्योंकि एक चल रहा है 264, एक चल रहा है 233, टोटल मिला के 500 होते, लगभग 1.25 गुना हो जाएगी। उन शेयरों का टारगेट थोड़े ज्यादा दिखाई देंगे, आपको रिस्क भी नहीं दिखाई देगा कि ये स्टॉक कितना गिरता है। और अगर आपको सिर्फ इसी में बने रहना है तो टारगेट है 1250, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 820 रुपए का। थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस जरूर है, लेकिन इतनी वोलेटिलिटी तो बनती है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्ट्रेटजी मैंने बता दी। अगर आपको डर लगता है कि 800-900 रुपए का शेयर खरीदा है, गिर सकता है, यहां आ सकता है, तो इरिकॉन और RVNL पर शिफ्ट हो जाइए। नहीं तो चलने दीजिए, दौड़ने दीजिए, दोनों चलते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे।